सागर सही क्लास ज्वाइन की है ना, कोई 2 बजे वाली? उसको क्या हो गया? उसकी मम्मी मैसेज कर रही है। हम्म। नहीं, उसकी बोल रही वेटिंग इन द लिंक ज्वाइन। Recording in progress. सही है ना? हाँ 2 बजे वाला ही आगे आगे आगे। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Wait a second. हाउ आर यू? I'm good, ma'am. You tell. आई एम ऑल्सो फाइन। सो started the topic. Yes, ma'am. Okay, so I have some informations for you na. First of all, on Saturday you will be having a test. Okay. Okay, ma'am. आपकी मम्मा ने मुझे contact किया था that on Saturday you are not available for the class. But I'll give the test. Yeah, you will give the test. Okay, I'll send you the PDF for that. Right. Okay. Okay, ma'am. So what I'll do that, we'll send you the PDF. I have the online portal also, but it will be a little difficult for you to give the test through the portal. So I'll send you the PDF. Okay, you can let me know the timing. Okay, तो आप मुझे Friday को time बता देना कि आप कब available होंगे to give the test. So Okay, ma'am. I'll do just that. prior to that, I'll be sending you that. Okay. Okay. तो आप test Ma'am, देना. so And in the test it will be maths and biology. These two things will be included, 2 subjects. Okay. तो बायो में कहाँ तक आएगा? जहाँ तक मैं आपको फ्राइडे तक पढ़ा दूंगी. क्लियर? ऑन फ्राइडे इट विल बी माई क्लास. तो फ्राइडे को हम जितना कवर कर लेंगे वो सैटरडे के टेस्ट में आपका रहेगा. एंड इन मैथ्स टुमारो विल बी योर क्लास ना, मैथमेटिक्स का. तो आप सर से पूछ लेना कि सिलेबस क्या रहने वाला है. ओके, क्लियर? लिख लेना. yes, ma'am. ओके, आई विल बी I ड्रॉपिंग अ will. मैसेज ऑल्सो कि ऑन सैटरडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट. सो बी प्रिपेयर्ड. और कैसा रहेगा? इट विल बी एमसीक्यू पैटर्न दिस टाइम, क्योंकि पहला टेस्ट है. ओके, जो नेक्स्ट आगे टेस्ट आएंगे देयर विल बी प्लानिंग टू हैव सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो. ओके Okay. ओके, चलो हमने Ma'am, कहाँ तक? फिर चलिए
So the thing I wanted to ask, like जो आपने DPP 1 दी थी उसमें like एक था study of cell is known as, so that is cytology, right? हाँ, I'll be discussing all the questions today, don't worry. ओके हम सारा डिस्कस करेंगे. तो आपको हम मुझे बोलना था, आपको मुझे पीडीएफ सेंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है डीपीपी सॉल्व करके. आप डीपीपी सॉल्व कर लिया करो और हम क्लास में, मैं ही नहीं बाकी सब टीचर्स भी डीपीपी क्लास में डिस्कस करवाएंगे. तो उनके जो भी आंसर्स होंगे यू विल गेट दी आंसर्स. ओके, तो आज हम हाँ थोड़ा सा मैम. पढ़ लेते हैं फिर हम डीपीपी डिस्कस करेंगे. ओके Okay मैम. ओके चलो. सो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक स्टडी कर लिया था? मैम हमने like in like वो cytoplasm कर लिया था. करेक्ट. कोई डाउट यहाँ तक? पहले आप मुझे वो पूछ No लो. मैम. श्योर? Yes मैम. ओके. हाँ, और एक और देवाशीष बात, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कहीं पर भी लगे ना कि कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो डू लेट मी नो. मुझे बता देना, मम्मा को बता देना, बट बी कंफर्टेबल. ओके. Okay मैम. एंड बहुत ज्यादा टाइम मत लेना. इट्स लाइक आज कुछ पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, कहीं डिफिकल्टी फेस हुई, लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. मुझे या फिर जो भी सब्जेक्टिव टीचर है उन्हें या फिर आपकी मम्मा को, ताकि जल्दी उसके लिए कुछ किया जा सके. अब आप पूरा टॉपिक हो गया, देन आप बोल रहे हो मैम कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर वो पूरा चीज़ें रिपीट हो जाएंगी. तो अपडेटेड रहना. करेक्ट. Okay मैम. चलिए, सो हमने लास्ट क्लास में साइटोप्लाज्म पढ़ा था. नाउ टू द डिटेल नाउ. तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, जरा डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजों को समझते हैं. आज मैं थोड़ा बड़ा सेल बना रही हूँ. दिख रहा है ना स्क्रीन पर? ओके. Yes सो मैम. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमें पता है अगर कोई पूछे हमसे कि आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल क्या होती है, सो दैट इज Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन होती है. ओके. With plant cell में cell wall होती है. करेक्ट. और अगर ये प्लांट सेल होता तो इन दैट केस, मैं पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि हो सकता है कि ये प्लांट सेल ना हो, तो फिर ये क्या हो जाती? Cell wall. सेल वॉल हो जाती. ये नेचर में कैसी होती है? Living or dead, या dead, फिर dead, dead. जो बुक यूज करती है वर्ड, दैट इज नॉन Non-living. लिविंग. जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हम किस और नाम से जानते हैं? Plasma membrane. करेक्ट है. ये कैसी होती है नेचर में? Living. लिविंग होती है. वेरी गुड. इसके बाद हमने बात की कि अंदर यहाँ पे फ्लूइड अवेलेबल होता है, जिसको क्या कहा जाता है? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म कहा जाता है. ओके. इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसे क्या Cytosol. कहते हैं? Cytosol. साइटोसोल कहते हैं. वेरी गुड. और जो सेलुलर बॉडीज होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल होती है, उन्हें क्या कहते हैं? Cell organelles. वेरी गुड. दे आर नोन एज दी सेल ऑर्गेनेल्स. परफेक्टली करेक्ट. तो हमने ये 3 स्ट्रक्चर्स स्टडी किए डिटेल में. अब यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉर टुडेज क्लास. इट विल बी सेल ऑर्गेनेल्स. ओके. अब अगर किसी सेल को देखा जाए तो मैंने आपको समझाया है कि सेल के अंदर जो ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है वो कौन है? Nucleus. वेरी गुड. तो जो ब्रेन ऑफ द सेल जिसे बोला जाता है दैट इज न्यूक्लियस है. थोड़ा छोटा बनाते हैं. और जब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. कैसा होता है? Double membrane bound मतलब उसमें structure. कितनी मेम्ब्रेन्स मिलती हैं? 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर. तो ये है हमारा न्यूक्लियस, जिसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं. ओके. और इसमें होती है बाहर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, तो डबल मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है. ठीक है. और ये जो मेम्ब्रेन है वो जगह जगह से अपने अंदर क्या क्रिएट करती है? छोटे छोटे से पोर्स अवेलेबल होते हैं. क्या अवेलेबल होते हैं मेम्ब्रेन में? Pores. पोर्स Pores. अवेलेबल होते हैं. तो वो मेम्ब्रेन अपने आप को जगह जगह से इस तरह से इंटैक्ट करके रखी हुई होती है. तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखता है. क्लियर? अब Yes. जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर. और जो ये अंदर की तरफ दिख रही है ये हो गई इनर मेम्ब्रेन. और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, तो इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर से, यहाँ पे इधर देखो, इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनना चालू होते हैं, कुछ इस तरह के. Golgi apparatus, I नहीं. guess. कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? एक मिनट. अबे ये क्या होता है? मैम I guess Golgi apparatus ही तो होता है ना जो आप ग्रीन ग्रीन सा बनाते हो. नहीं, कुछ और होता है.
ट्राई करो, और क्या होता है? मैम ये न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस के बाहर है। न्यूक्लियस के बाहर, आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड। मैंने बोला वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच जो स्ट्रक्चर मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। तो जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा वो कौन होगा? ER एंडोप्लाज्मिक। होगा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसकी सरफेस पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आए तो फिर ये ER कौन सा हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक वेरी रेटिकुलम। गुड। तो ये ER हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? राइसोसोम्स। यस, वेरी गुड। दी स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स। बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हम पहला स्ट्रक्चर यही पढ़ने वाले, ER। और अगर सरफेस पर नहीं मौजूद है तो कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम नहीं है तो क्या कहेंगे वो ER को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे ही वो स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। तो बेसिकली गोल्डी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज कहाँ मिलती हैं? कहीं ना कहीं पर ER के आसपास। तो ER के आसपास जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर गोल्जी होते हैं। करेक्ट? चलो, तो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज, ऑर्गन्स। एक्चुअली ये है क्या? दे आर दी फंक्शनल यूनिट यूनिट्स। ऑफ सेल। सेल। तो ये सेल की फंक्शनल यूनिट होते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, सुनना है ना देवाशीष, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड, कैसी मेम्ब्रेन मिल रही है उसके बेसिस पर ही कुछ टाइप्स के हो जाते हैं। तो दे कैन बी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और even they are नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन मतलब मैम नॉन मेम्ब्रेन लाइक मेम्ब्रेन कोई अवेलेबल। मेम्ब्रेन ही नहीं है। हाँ, वेरी गुड। तो एग्जांपल दोगे मुझे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं? मैम आई गेस एनिमल सेल्स। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। कौन अच्छा से सेल मैम। ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है? मैम माइटोकॉन्ड्रिया आई गेस। नहीं, वो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जिसके यस बारे में बात कर रहे थे, कैसा होता है ये? मैम। सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन। ठीक है। अदर एग्जांपल वी हैव गोल्जी apparatus, then we have the example of lysosome, we have vacuoles, they all are मैम वैक्यूल के अंदर, अच्छा हाँ। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वन मेम्ब्रेन। अब मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है। नाउ कम्स द कैटेगरी ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एग्जांपल? न्यूक्लियस। Yes, so first one we have is nucleus, perfectly correct. Another one? माइटोकॉन्ड्रिया। Yes, and the last one more is there. मैम एक सेकेंड, और कौन सा होता है? एक और होता है। मैम आई गेस वो प्लास्टिड्स। Yes, they are plastids. So ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब अगर इनको देखेंगे तो इनमें हमेशा कैसी मेम्ब्रेन नजर आएगी? डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी। यस मैम। चलो, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? मैम नॉन मेम्ब्रेन वाले आई जिनमें गेस वो मेम्ब्रेन होते नहीं हैं ना, होती। सेंट्रोसोम्स आई गेस। सेंट्रियोल्स, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, और आपने सही बोला, इन पेयर को सेंट्रोजोम भी कहते हैं। मैम फिर राइबोसोम्स उनके बाद आई गेस। यस, बिल्कुल करेक्ट, राइबोसोम। बट ये सेंट्रियोल सिर्फ किस में मिलते हैं, या सेंट्रोजोम? एनिमल सेल्स। वेरी गुड। ये प्लांट्स में फाइंड आउट नहीं नहीं होते हैं। होते। ये एनिमल सेल की प्रॉपर्टी है। ओके, इसे बना लो।
याद करना है इसको ना कि कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड या फिर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं. मैम डन. ओके. सो व्हेन इट कम्स टू सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमारा सीरीज ऑफ स्टडी भी यही रहेगा. तो हम आज पढ़ेंगे ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल. देन वी विल, अच्छा एक और रह गया इसके अंदर, एक और नोट करना, फिफ्थ वन ना, माइक्रो बॉडीज. आपकी बुक में शायद माइक्रो बॉडीज ना लिखकर ग्रैन्यूल्स लिखा हुआ है इनको. मैम मुझे लगता भी नहीं मेरी बुक में होगा. है, देखो टेबल में बताऊं कहाँ पर है. टेबल में देखो पॉइंट नंबर ग्रैन्यूल्स लिखे मैम, ग्रैन्यूल्स ही. 15, करेक्ट. तो एक्चुअली वो माइक्रो बॉडीज होती हैं, यहाँ ग्रैन्यूल्स लिखा हुआ है. मैम सो बेसिकली होते क्या? कुछ नहीं, स्टोर हाउस, स्टोरिंग हाउस, देखो लिखा हुआ है उसके अंदर ना, स्मॉल पार्टिकल्स बेसिकली जो कुछ स्टोर कर लेते हैं. अच्छा, ज़रूरी थोड़ा ना कि हम जो कुछ भी हमारी बॉडी में जा रहा हो वो ऑन द स्पॉट यूटिलाइज हो जाए. ऐसा भी तो होता है ना कि कहीं पर रिजर्वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो माइक्रो मैम जैसे कि बॉडीज, अगर मैं ज्यादा प्रोटीन खाता हूं तो वो बाद में अब्सॉर्ब होता है, करेक्ट, राइट? तो रिजर्वायर्स की तरह काम करते हैं ये. ओके, चलो. सो अब यहाँ मैम पे तो जब बेसिकली एक सेकेंड, तो अगर मैंने एक दिन का एक अगर मैंने 65 ग्राम प्रोटीन खाया है और मेरी डेली नीड 60 ग्राम ही है, तो अगले दिन में मेरा 5 ग्राम ऐड हो जाएगा. नहीं, नॉट नेसेसरी. एक्सक्रीट भी तो हो सकता है ना, अगर आप हमारी बात कर रहे हो तो. प्रोटीन कैन बी गोइंग इन द एक्सक्रीशन आल्सो. ओके, ओके मैम. यस. चलो, सो कमिंग टू द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. मैम फिर मेरा लाइक 10th का कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा फिर? जल्दी है क्या, ये बताओ. ये बस पूछ रहा मैम ऐसे. ओके, सी वी हैड सेंड द प्लानर. अगर आप चाहो तो आप उस प्लानर को चेक कर सकते हो. आपने देखा मैंने जो मम्मा को प्लानर भेजा था, एक बार चेक करना. ओके, सो दे आर ना, फॉर एवरी टॉपिक नंबर ऑफ लेक्चर्स आर written. Like if I'm taking cell, there I have written that I'll be requiring 8 lectures approx. ओके, तो आप काउंट भी कर सकते हो सकता है जैसे आपका कोई क्लास मिस हो जाए, जैसे सैटरडे को नहीं हो रहा है क्लास, तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाए. बट मेजरली यही होता है कि हम प्लानर के हिसाब से चलते हैं. सो लाइक इफ इट इज रिटन 4 लेक्चर्स रिक्वायर्ड, तो 4 से 5 लेक्चर्स में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. सो यू कैन काउंट देयर, लाइक 90 लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग योर मैथ्स पार्ट, same as like 80-85 lectures are required for completing the biology part. So वो सारा content है. तो maximum अगर हम कहें तो before Diwali we will be completing your course. Okay? राइट मैम. Yes. If I am not wrong, आपके जो half yearly exams होते होंगे, they are before Diwali or after Diwali? Do you have मैम half they're yearly like exams? mid-years, Or they are so like SA1 or SA2 like that? मैम I really don't remember मैम. Like I guess मे like बहुत बाद में होता है. Like I बहुत guess हाँ, तो दिवाली भी तो बहुत बाद में सितंबर आती है, सितंबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर तक और हो जाता है, नवंबर. दिवाली से पहले. दिवाली के पहले ना. सो लाइक स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर या सितंबर एंड में होते होंगे, करेक्ट? यस मैम. ओके, तो उससे पहले हो जाएगा आपका कोर्स कंप्लीट. चलिए, सो हम जब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, मैंने आपको अभी बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन से ही क्या चालू हो जाते हैं, टिब्यूलर नेटवर्क स्टार्ट हो जाते हैं. और इन्हीं टिब्यूलर नेटवर्क्स को क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकल. मैम तो बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, लाइक यू नो लाइक जो जो चाहे वो कैरी कर देते हैं. नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या कैरी करते हैं. ओके, इधर देखो. सो कुछ टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स का मतलब देवाशीष, ट्यूब लाइक, कुछ इस तरह. यस मैम. करेक्ट है. तो ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नियर द न्यूक्लियस, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम ईआर कहते हैं. ओके, अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये करते क्या हैं. तो मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप के होते हैं, एसईआर
और RER। और अगर मैं बोल रही हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ढंग से समझना, आप ना नोट डाउन बाद में करना, यू कैन कीप योर पेन डाउन, पहले समझो क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ये। सो पॉइंट इज, हम अगर रफ ER की बात कर रहे हैं तो रफ ER के सरफेस पर कौन एग्जिस्ट करता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम। मुझे राइबोसोम्स का फंक्शन बताओ क्या होता है? मैम टू सिंथेसाइज प्रोटीन आई वेरी गेस। गुड। तो एक्चुअली अगर किसी के सरफेस पर प्रोटीन फैक्ट्री अवेलेबल है, सही है ना, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइट मैम। तो एक्चुअल में जहां पर राइबोसोम्स अवेलेबल है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो आप बोलोगे कि कोई आपसे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो दे आर बेसिकली फाइन ट्यूब्यूलर नेटवर्क होते हैं। ओके, बिल्कुल बारीक बारीक ट्यूब्स का नेटवर्क होते हैं। अब पूछा जाए कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने आपको बोला ये 2 टाइप के होते हैं, रफ ER और स्मूथ ER। तो रफ ER को हम रफ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या है? राइबोसोम्स है तो मैम। यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ऑन सरफेस, जबकि स्मूथ ER के केस में राइबोसोम क्या होंगे? एब्सेंट नहीं होंगे, होते मैम, प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं नहीं होते। होते। तो जिसकी सरफेस पर राइबोसोम है वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस के सिंथेसिस। अंदर। तो मैं क्या लिखूंगी? पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड यस मैम। ट्रांसपोर्ट। अब जब प्रोटीन बन गई देवाशीष, तो उसको आगे पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। तो प्रोटीन बनाने में और प्रोटीन के आगे ट्रांसपोर्ट करने में जो वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रफ ER बोलते हैं। और जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, क्या वो प्रोटीन बनाएगा? नहीं मैम। तो फिर वो क्या करेगा? तो स्मूथ ER की सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, तो ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेट। इन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो ये बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सामान ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैम तो बेसिकली जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो हमारा वो बेसिकली लाइक प्रोटीन लाइक नहीं इधर नहीं उधर नहीं नहीं, करते देखो वापस देखो मैंने क्या लिखा है, बाद में लिखना, पहले देखो। मैंने लिखा रफ ER है जिसकी सरफेस पर क्या अवेलेबल है? राइबोसोम्स हैं। अवेलेबल हैं। जिसकी यस। सरफेस पे राइबोसोम्स अवेलेबल है उसको रफ ER कहते हैं। अब ये किसमें पार्टिसिपेट करता है? प्रोटीन बनाने में और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में। एक्चुअल में अगर देवाशीष देखा जाए तो रफ ER के सरफेस पर राइबोसोम है, तो एक्चुअली प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है? ER की राइबोसोम? प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम बना रहा है, करेक्ट। तो पॉइंट टू बी नोटेड। चलो मैं एग्जांपल देती हूँ कि घर में किचन है, ओके, घर आपका, किचन आपकी, ओके। सो पॉइंट इज, आपकी किचन है और आपकी किचन में आकर कोई और बाहर से खाना बना रहा है, तो क्या वो किचन मैम उसकी हो बहुत गई? अच्छा है। मेड है तो किचन उनकी हो गई क्या? रहेगी तो अभी आपकी की ना, खाना अच्छा बना रही है तो हाँ मैम। रहेगी आपकी। बाहर से कोई बनाने वाला आया, तो पॉइंट टू बी नोटेड, किचन कौन है यहाँ पे? प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ बन रहा राइबोसोम। है? राइबोसोम में। इस राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो समझ में आया कि जब लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो कैसे पार्टिसिपेट करता है? आप बोलोगे कि राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। देवाशीष समझ में आया कि नहीं, पहले ये ये बताओ। आया मैम। So if I'll be asking you the function of RER, so what you will say? It मैम इट participates in पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन and सिंथेसिस also एंड helps हेल्प्स in इन ट्रांसपोर्टेशन। transportation। किसका ट्रांसपोर्ट? प्रोटीन का मैम। जो बनी। अब आया समझ में? जब ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी यही करवाएगा, स्मूथ ER क्यों करवाएगा? अब इधर देखो, जिसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता उसको गुस्सा आ गया, मुझे तो कोई काम ही नहीं दिया गया, तो चलो हमने उसको भी काम दे दिया। वो क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है? मैम लिपिड लिपिड सिंथेसाइज। सिंथेसिस। तो रफ ER जिस पर राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है वो किस में पार्टिसिपेट करता है? वो एक्चुअली क्या करता है? लिपिड्स का सिंथेसिस। क्या ये बात सही है
कि सेल मेम्ब्रेन Yes. बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंटली चाहिए, पहली तो लिपिड और दूसरी प्रोटीन। ये दोनों कहाँ बन रहे हैं? ईआर पे। आ गया आंसर? Yes, अब ma'am. क्वेश्चन का याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, तो क्या लिखोगे? मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो दो टाइप के होते हैं, आरईआर एंड एसईआर। तो जो रफ वाला है, इट पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्लस हेल्प्स इन and ट्रांसपोर्ट। also helps in transportation of it. But meanwhile, like the SCR, it helps in transport. Sorry, it helps in lipid Correct. synthesis. So you need to go to according to the language of the question. If question is asking you what is the function of endoplasmic reticulum, then you need to write it participates in protein synthesis and also carry out lipid synthesis. समझ में आया? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों हुए। जब स्पेसिफिक पूछा गया कि रफ क्या करता है, तो बोला प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट। जब पूछा जाए कि स्मूथ क्या करता है, तो बोलोगे लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट। क्लियर? चलो Yes. बुक रीड करें, बुक में क्या लिखा हुआ है? मैम बुक में एक सेकेंड, हाँ। ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट ओपन। कौन सा पेज नंबर ओपन करोगे? मैम 4 हाँ, टेबल 1.1। सबसे ऊपर पे आएगा। हाँ, ईआर आया, दिखा आपको ईआर? फोर्थ हाँ मैम। पॉइंट। So irregular network of simple membrane tubules. It is ओके, नाउ यू नीड continuous टू with, कट yeah. दिस। यहाँ गलत लिखा हुआ है, पहली लाइन देखो। इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर डबल मेम्ब्रेन, दे आर नॉट डबल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन होती Ma'am, है? it is written single over here. अच्छा, आपके में सिंगल लिखी हुई है। ओ, और मेरी हाँ बुक में मैम। डबल लिखी हुई है। एंड आई एम ओपनिंग, मतलब उन्होंने सही कर लिया, मेरे पास ये पुराना एडिशन है लास्ट ईयर का। आपके में सिंगल है? श्योर? हाँ मैम, it is ओके, similar. ठीक है। सो यू डू By नोट। single, I mean. ओके, मेरे लिखा हुआ है इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर डबल मेम्ब्रेन। होती कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ओके, सो बुक कैन आल्सो बी रॉन्ग। आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट रीड करो। It is continuous with the plasma membrane on the outside and the nuclear membrane on the inside. Are you getting that point? ओके, कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर से चालू हो जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ना होकर ये डायरेक्टली कहां से चालू हो सकती है? कहीं से भी नहीं मैम, प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसे से। भी? मैम सो प्लाज्मा बेसिकली मेम्ब्रेन। आई गेस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन को भी कनेक्ट करता है ना। हाँ, करेक्ट, इट विल बी कनेक्टिंग। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ो। मैम तो एक सेकेंड, तो मैम बेसिकली हमारा सेल प्रोटीन सिंथेसाइज करके बाहर मसल्स को देता है। मसल्स, मसल्स भी सेल्स होते हैं, उसमें भी सेल्स है। हाँ, एक है ना? मैम फिर बाहर ये किसको देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अभी बताती हूँ। ओके, पहले रीड करो, इसके बारे में बात करते हैं। ओके मैम। It may be smooth endoplasmic reticulum (SER) that is without ribosomes, or rough endoplasmic reticulum (RER) that is with ribosomes attached. करेक्ट। नेक्स्ट। Functions support a framework for the cell and synthesis and transport for proteins and fats. हाँ, lipids ओके, व्हाट इज fats ही फैट? होते हैं। व्हाट इज फैट? Ma'am, lipids are like basically यस, fats सो इन only. ब्रैकेट यू कैन राइट देयर ना व्हाट, हम किसके बारे में Right, बात ma'am. करें। सो नाउ यू क्लियर ना कि प्रोटीन का कौन करता है और फैट्स का कौन करता है? Yes, ma'am. करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन मुझसे ये था कि मैम ये किसको प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब मैं जगह बताती हूँ, है ना? वैसे मैं पूरा नेटवर्क समझाऊंगी आपको। तो पॉइंट टू मिनट इधर देखो, मेरा सेल है और सेल में आउटर मोस्ट मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ Yes, ma'am. पर मौजूद है न्यूक्लियस और यहाँ पर मौजूद है नेटवर्क ऑफ ईआर। कुछ इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है पूरा ईआर। अब आगे पूरा काम होएगा और क्या प्रिपेयर हो जाएगा सेल के अंदर? सेल ने क्या प्रिपेयर कर लिया? लिपिड्स Protein. प्रिपेयर कर लिया, प्रोटीन प्रिपेयर कर ली। ठीक है, हाँ मैम। अब मैम ये कहाँ काम आएगी? तो ये दो जगह काम आ सकती है। अब मैं आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, इधर देखना क्या लिखा है मैंने वर्ड। कैन यू रीड दैट? Intracellular. इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन सेल, सेल के अंदर। क्लियर हुआ? देन Yes. वन मोर वर्ड, रीड दिस आउट। Intercellular. व्हाट दैट मीन्स? मैम जो सेल के अंदर है शायद से। वो तो अंदर था ना, इंट्रा। इंटरसेल मतलब सेल्स के बीच में। वेरी गुड, बिटवीन टू सेल्स। ओके, एंड वन मोर वर्ड इज देयर।
व्हाट इज दिस? सारे सेल्स नहीं, आउटसाइड द सेल। अब मैम इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इधर देखो, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर। अगर मुझे पता है कि मेरे एक सेल के पास दूसरा सेल है, इनके बीच में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या वर्ड यूज करूंगी? इंटरसेलुलर। और मुझे नहीं पता कि मेरे सेल के बाहर क्या इन्वायरमेंट है, तो मैं अगर कोई चीज सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करूंगी तो क्या वर्ड यूज करूंगी? एक्स्ट्रा सेलुलर। इसका मतलब अगर मुझे नहीं पता कि चीजें ट्रांसपोर्ट होकर कहां जा रही हैं बाहर, तो वर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर काम आ रही है तो इंट्रासेलुलर। दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिर क्या कहलाएगा? इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर। क्या सही से क्लियर हुआ? पहले मुझे ये बताओ, कोई डाउट? नो मैम। ओके, अगर चाहो तो डायग्रामेटिक फॉर्म में ऐसे बना सकते हो। रुको मैं बनाती हूँ ताकि क्लियर रहे। इधर अगर मैं एक सिंगल, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ओके, सेल के अंदर अगर कहीं पर आपस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या वर्ड यूज करूंगी? इंटरसेल्युलर। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, ईआर ने कुछ बनाया, गोल्जी को दे दिया, तो ईआर और गोल्जी के बीच के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलोगे? इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेलुलर। अब अगर मुझे सेल ए से सेल बी के पास कुछ भेजना है तो क्या वर्ड यूज करूंगी? इंटरसेल्युलर। करेक्ट। और मुझे नहीं, और मुझे बी के पास ना भेजकर कहीं और कुछ भेजना है जहां मुझे नहीं पता कि कहां जा रहा है। एक्स्ट्रा सेल्युलर। क्लियर? यस मैम। दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड। चलो ओके, नेक्स्ट था हमारे पास, हाँ तो हम बात कर रहे थे, अब समझ में आया? आपने मुझसे Yes. पूछा कि मैम कहां जाता है, तो इधर देखो, ईआर ने बनाई प्रोटीन, ईआर ने बनाया लिपिड। ईआर ने बनाया, उसने किसी और को दे दिया, न्यूक्लियस ने बोला नॉक नॉक ईआर मुझे आपका प्रोटीन चाहिए। अगर ये प्रोटीन न्यूक्लियस के पास भेज दिया गया तो क्या कहलाएगा? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो गया। पास वाले सेल ने बोला कि मुझे चाहिए प्रोटीन और लिपिड्स, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट, इंटरसेलुलर। और किसी और बाहर के स्ट्रक्चर ने बोला तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैम ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे? मैम सेल मेम्ब्रेन भी तो यूज कर सकती है ना देवाशीष? सेल मेम्ब्रेन Yes. लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ईआर का बनाया हुआ प्रोटीन अगर सेल मेम्ब्रेन को दिया जाए तो क्या हुआ? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अगर वो बाहर भेजा जाए किसी सेल को तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, और एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में भेजा जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो समझ में आया कि प्रोटीन और लिपिड कहां कहां जा सकता है? और तो और ईआर ने बोला मुझे ही चाहिए, मुझे किसी को नहीं देना, तो ईआर खुद भी यूज कर सकता है। सब एक बात बताओ, सुनना, हर लिविंग स्ट्रक्चर सेल के अंदर का किससे बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो जो भी लिपिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं उन सबको क्या चाहिए? लिपिड और प्रोटीन चाहिए अपने काम के लिए। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपली जहां पर भी लिपिड और प्रोटीन काम आने वाली है वहां पर उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्लियर? और कोई डाउट पूछ लो। Yes. नहीं है मैम। श्योर? Yes, ओके, ma'am. ईआर के फंक्शन लिख लेना, वैसे तो मैंने लिखवा दिए बट स्टिल आप हेडिंग डाल के लिख लेना। अच्छा, ये पहला वाला लाइन समझ में आया था आपको? आपने रीड किया था, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। अच्छा वही पॉइंट्स लिखना। ओके, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर द सेल एंड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड नहीं, लिपिड्स। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको समझ में मैम आया फिर एक वर्ड? सेकंड तो हाँ मैम। मैम एक क्वेश्चन है फिर, अगर प्रोटीन जो लाइक सॉरी हमारा जो प्रोटीन है वो तो वो कर देता है लाइक वो आरईआर ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो लाइक एससीआर लिपिड्स ट्रांसपोर्ट करता है फिर। हाँ हाँ हाँ, वही तो, बिल्कुल सही है। अभी ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ना देवाशीष, मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी। नहीं मखाने। अच्छा, ये वाला पहला वाला लाइन समझ में आया कि मैं वो पूछ रही थी आपसे, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सेल। मैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और लाइक सेल मेम्ब्रेन से तो कनेक्ट होता ही है, कनेक्ट होता तो है, तो फिर इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि ये क्या फ्रेम कर रहा है, ये क्या बना रहा है?
सेल के अंदर का स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है, हाँ, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस। डन मैम। उसको दे दे तो गर्म पानी दे दिए ना, और मेरे को बोतलों को दे दे। चलो ओके। सो नेक्स्ट विल बी गोइंग फॉर सेकंड, क्या रहेगा हमारे पास? गोल्जी अपैरेटस। अच्छा, ये गोल्जी अपैरेटस वर्ड एनिमल प्लांट दोनों में यूज में होता है क्या? किसमें मैम? गोल्जी अपैरेटस वर्ड ही यूज करते हैं क्या प्लांट्स के अंदर भी? आई गेस मैम। नो, इन प्लांट्स known as dictyosome. मैम बट सेम फंक्शन है तो अलग नाम क्यों है? सेम बस नाम अलग है, ठीक है, मैम या सेम बट डिफरेंट। मैम बट ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके फंक्शन से रिलेटेड, गोल्जी अपैरेटस के, इनका काम है नेटवर्क बनाकर प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन को और अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। हम एंजाइम्स वगैरह की बात कर रहे थे ना, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी? हाँ नहीं? मैम। अच्छा, ये पढ़ा है कि हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, उनसे कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, इतना सुना होगा कहीं पर भी एंजाइम्स हाँ होते मैम, हैं। तो एक सेक्रीट बात होता है। बताओ, प्लांट में और एनिमल में सेम एंजाइम्स होते हैं क्या? नहीं मैम, एंजाइम नहीं, तो सेम नहीं होता। नहीं होते ना, बस आपको आंसर आ गया। तो पॉइंट इज कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं और ये प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करती है, ओके। हम अभी बात कर रहे हैं ना कि ईआर प्रोटीन बनाता है, तो ये प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी फंक्शन कर सकती है, हमारी बॉडी करती है एक्चुअली। तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स कैसे होते हैं देवाशीष? प्रोटीनिशियस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अच्छा, पॉइंट, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो पॉइंट इज कि अगर मैं बात करूं प्लांट्स और एनिमल्स की, तो वहां पर गोल्जी का काम एक्चुअली होता है जो प्रोटीन या जो लिपिड ईआर ने बनाया उसको मॉडिफाई करना, उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस लेकर आना। तो एक्चुअल में उसको, प्रोटीन को या लिपिड को काम करने लायक कौन बनाता है, फंक्शनल कौन बनाता है? गोल्जी बनाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला यस। कि ईआर, रफ ईआर और स्मूथ ईआर जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन को फंक्शनल या मॉडिफिकेशन का काम उसके अंदर कौन करता है? गोल्जी। तो जब प्लांट और एनिमल के अंदर एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन भी डिफरेंट होता है। इसीलिए प्लांट्स में अलग नाम दिया गया गोल्जी को और एनिमल्स में गोल्जी अपैरेटस बोला जाता है। समझ में आया है ना? तो गोल्जी, एनिमल वाला ज्यादा आसान है लर्न अभी करना। बताती हूँ मैं, डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाती हूँ, ठीक है। तो अब ये होते क्या है बेसिकली, अगर इनका स्ट्रक्चर वाइज बनाया जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब इधर देखो, एक डिफरेंस देखो, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन कुछ ऐसा सा लिखा इधर है। देखो, इधर 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 इधर, ये मैंने क्या बनाया है? मैम जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उसका क्रिस्टी लग रहा है। नहीं, अभी तो बनाए थे ये स्ट्रक्चर्स मैंने। ये क्या बनाया है मैंने? इधर देखो, ये मैंने ईआर बनाया है। ईआर देखो ना, ईआर ऐसे तो बनाया था मैंने, यस मैम। करेक्ट है? ईआर ऐसे बनाया। अब इस ईआर के अंदर, इधर देखो, अगर मैं इस ईआर के अंदर बीच के कनेक्शंस हटा दूं, क्या किया मैंने ईआर के अंदर? बीच के कनेक्शंस हटा दिए, मतलब टिब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं रहा, अलग अलग हो गए तीनों। ये क्या बन गया? ये गोल्जी बन गया। कॉलजी मैम। अब समझ में आई मेरी बात? मैंने आपको क्या समझाया? मैम तो बस इनमें डंडे नहीं होते जो इन कनेक्ट इन करते हैं। हाँ, डंडे इनके अंदर इंटरकनेक्शंस नहीं होते, क्या बोलोगे? हाँ, तो ईआर में इंटरकनेक्शन। क्या मिलते हैं? ईआर में इंटरकनेक्शंस मिलते हैं, गोल्जी में इंटरकनेक्शंस नहीं मिलते हैं। समझ में आया? तो मैम आई हैव इनको टू ड्रॉ बोलते दिस। हैं, हाँ, तो इसमें क्या मिलता है? फ्लैट सैक्स होते हैं, बोरे, ठीक है, फ्लैट एंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, यस मैम। ठीक। नाउ
क्या होता है इनमें मौजूद, तो इनके स्ट्रक्चर्स को अगर बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो फ्लैट सरफेस मिलती है, इस फ्लैट सरफेस को सिस्टर्ने कहते हैं। क्या कहते हैं इस फ्लैट सरफेस को? सिस्टर्नेस कहते हैं। और यहां से बनकर निकलने वाले छोटे छोटे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स को वेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसिकल्स। मैम जो गोल से अच्छा, ओके। देखो ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, ये लंबे लंबे जो मैंने बनाए, इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेसेस को सिस्टर्नेस बोलते हैं। इनसे और जो निकलकर ऐसे इधर होते हैं देखो, उनका वेसिकल्स। हाँ इधर देखो, ये मेम्ब्रेन अपने आप को डिटैच कर लेगी। तो जगह जगह से मेम्ब्रेन अपने आप को जहां से डिटैच करती है, वहां से कुछ इस तरह की बॉल्स बन जाती है, वेसिकल्स बन जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? वेसिकल्स बोला जाता है। क्लियर हुआ? मैम है ना? और इनमें इंटरकनेक्शंस नहीं मिलते हैं, बट कहीं पर ऐसी डक्ट जैसे स्ट्रक्चर्स मिल सकती है, जिन्हें टिब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, पर ये यस। इंटरकनेक्शंस नहीं होते। क्लियर हुआ? सो फ्लैट सैक्स होते हैं हैविंग सिस्टर्ने, tubules and vesicles. इनका फंक्शन क्या है? मैम वेसिकल्स वगैरह का। नहीं, गोल्जी का फंक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ, मैम मॉडिफिकेशन तो नहीं, बट सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स लिखा है इधर। हाँ तो उसका मतलब वही तो हुआ। अब ये तो समझाया मैंने, रुको मैं वापस बताती हूँ। ये वर्ड लिखो। मैम तो बेसिकली अगर मुझे एक्ने होता है तो बेसिकली गोल्जी का काम है ये सब। सुनो, हमने बोला कि ईआर ने, रफ ईआर और स्मूथ ईआर ने क्या बनाया? प्रोटीन और लिपिड बनाया। करेक्ट है, सही है। अब उस प्रोटीन और लिपिड को फंक्शनल मतलब प्रोटीन किसकी तरह काम करेगा? देवाशीष अभी बताया था, एंजाइम। प्रोटीन को एंजाइम अच्छा बनाने का काम कौन कर रहा मैम, तो है? बेसिकली ये एंजाइम्स वगैरह बनाता है वो। अब समझ में आ गई बात? मैंने आपको ओ बिल्कुल बेसिक समझाया, वरना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था ना कि मैम ये एंजाइम कहां से आ गए। बात समझ में आई? ये आपस में पूरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क चल रहा है। कहां से चालू हो रहा है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क? ईआर से। मैं आपको पूरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, इसका मतलब प्रोटीन को क्या बना दिया इन्होंने? फंक्शनल बना दिया। एंजाइम्स। फंक्शनल मतलब एंजाइम बना दिया। इधर देखो, और लिपिड्स को क्या बनाया? हार्मोन्स। ठीक। एक लिपिड्स ना, सेकंड। लिपिड्स एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। लिपिड्स हार्मोन्स, हार्मोन समझते हो क्या होते हैं हार्मोन्स? मैम बेसिकली अगर प्यूबर्टी जैसे होता है हाँ, तो बेसिकली जब यू गेट हेयर एंड ऑल, तो बेसिकली वो एंजाइम्स, और जब वॉइस आपकी डीप होती है तो वो आपके हार्मोन्स एक्ट करते हैं। हार्मोन्स आर बेसिकली द केमिकल सिक्रीशन ऑफ द बॉडी। क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स सिक्रीशन परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। उन ऑर्गन्स को ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन ऑर्गन्स को? ग्लैंड्स। और Glands. ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं देवाशीष? हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। हार्मोन। समझ में आया? जो ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। हाँ, तो वापस बोलो, मैंने क्या बोला? वो ऑर्गन्स जो सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैम एक सेकंड, जो सेक्रीशन परफॉर्म करते हैं उनको ग्लैंड कहते हैं, और जो करेक्ट। ग्लैंड को और जो सेक्रीट ग्लैंड करता क्या है सिक्रीट कर रहा है? हार्मोन्स। हॉर्मोन्स। क्लियर हुआ? हार्मोन्स ग्लैंड को सेक्रीट कर रहे हैं ना। ग्लैंड तो ऑर्गन हो गया ना, है ना? ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। आप सिक्रेट मत बोलो, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे कि ग्लैंड क्या रिलीज, अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको ग्लैंड का। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाता है। लिवर लिवर। ऑर्गन है? यस। लिवर ऑर्गन है कि नहीं है? है मैम। है ना? तो जब लिवर सिक्रीशन परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन की जगह पर हम उसको ग्लैंड बोलना पसंद करते हैं। तो ग्लैंड और ऑर्गन डिफरेंट नहीं होता, सेम चीज है, बस सिक्रीशन परफॉर्म करने वाले। मैं स्टमक को ग्लैंड नहीं बोल सकती। आया समझ में? यस लिवर इज मैम। अ ग्लैंड बट स्टमक इज नॉट अ ग्लैंड। क्लियर? मैम लिवर क्या सेक्रीट करता था? कुछ बाइल बाइल जूस। करता था। हाँ, बाइल जूस। बाइल। ठीक। बाई जूस। यस।
चलो, और क्या करता है ये? तो ये समझ में आया कि वो Yes. मॉडिफिकेशन करता है, मतलब वो ईआर ने जो प्रोटीन और लिपिड बनाया उसको फंक्शनल बनाता है, मतलब एंजाइम या फिर हार्मोन बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इनको पॉइंटर्स लिखना है ना, मैंने 1 2 3 नहीं डाला नाम था, लिख पर आप लिया मैंने। डाल देना, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट ऐड करो, स्पर्म जानते हो क्या होता है? नहीं मैम। मेल गैमीट होता है। क्या होता है? मेल गैमीट। मैम तो वो भी यही सेक्रीट करता है फिर। एक मिनट बताती हूँ। अच्छा, मैंने लिखा क्या पहले वो रीड करो, दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? यस मैम। स्पर्म, बस मैम साइड का वो नहीं दिख रहा है, हैव एक्रोसोम और तो फिर नीचे रुको, पता मैं नहीं। नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। मैम आप सेम ही लिखने वाले हो ना, क्योंकि मैंने तीन हाँ चार हाँ, सेम। वर्ड्स लिख लिए। ओके। अब पढ़ो। Modified Golgi. Okay, अब sperm, male gamete, अब जो have मैं लिख रही हूँ ना, acrosome, modified अब जो मैं लिख Golgi, रही हूँ right? वो समझना, लिखना मत, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, अब समझो ये क्या है मेल गैमीट वगैरह। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल Okay. रिप्रोडक्शन में दो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल, Female. ठीक है। मेल को बोलते हैं फादर और फीमेल को बोलते हैं मदर, Mother. ठीक है। तो मदर और फादर ऐसा क्या बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बेबी बनते हैं? तो फादर की बॉडी में जो सेल्स फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्म। Sperm. मदर की बॉडी में जो फॉर्म होते हैं उन्हें बोला जाता है एग, या फिर इसको ओवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं देवाशीष? ओवा। क्लियर Ova. हुआ? तो फादर ने क्या बनाया? स्पर्म। मदर ने क्या बनाया? ओवा Ova. की एग। और जब Right. फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में स्पर्म एंटर करेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? Uh, फर्टिलाइजेशन। Zation. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़कर क्या बनाते हैं Yes. ये जुड़कर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जुड़कर? जाइगोट। ये Zygote. जाइगोट ना का बड़े कि मतलब, zygote तो लाइक एम्ब्रियो का बहुत पहले वाला वर्जन होता है ना? करेक्ट, बिल्कुल सही है। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और फिर अल्टीमेटली जब बर्थ हो जाता है तो क्या कहलाता है? बेबी। तो मैं आपको मत लिखो, मैंने कहा था ये आपके अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये चैप्टर है, हम Okay. पढ़ाएंगे। इधर देखो, मैं आपको स्पर्म समझा रही थी। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो कैसा दिखता है ये। देवाशीष, स्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। मैम आई अब गेस ये अच्छे स्विमर्स होते हैं ना, कुछ ऐसा हाँ, था। करेक्ट, ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब मूव कर सकता है, मूवी पे। तो ये फीमेल की बॉडी में मूव करता है। अब सुनो, इसके जो आगे का स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको बनाना है, ये वाला स्पर्म। इसके आगे के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और ये एक्रोजोम क्या है? क्या लिखा है आपने? मॉडिफाइड जी। गोल्जी। तो एक्चुअली एक्रोजोम गोल्जी बॉडी होता है। ये यहां से क्या करता है? सिक्रीशन परफॉर्म करता है, और ये सिक्रीशन हेल्प करते हैं एग की वॉल को ब्रेक करने के लिए। तो आपसे कोई पूछे कि स्पर्म का एक्रोसोम किसने बनाया, आंसर? गोल्ची। वेरी गुड, आगे समझ। मैम बट आई गेट सो लाइक देयर इज अ डिजीज ना, लाइक मेरे 9th में एक चैप्टर था लाइक डिजीजेस, उसमें लाइक एड्स था, तो बेसिकली और सेक्सुअल कांटेक्ट यू गेट एड्स, राइट? हाँ, बट एवरी सेक्सुअल कांटेक्ट विल नॉट लीड्स टू एड्स। बेटा, एड्स एचआईवी की वजह से होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है जानते हो?
नहीं ह्यूमन मैम, इम्यूनो वायरस। तो एड्स वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस। वायरस। और ये और मैम वो वायरस, वायरस कैसे आता अगेन? हाँ अब वही बोल रही हूँ, और ये वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। समझ में आया? मैम अभी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट कैसे हुआ? मैं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, वापस बोलो क्या? मैम अब ये इन्फेक्टेड पर्सन ये कैसे इन्फेक्ट हुआ फिर? कैसे भी बेटा, एक मोड नहीं होता, बहुत सारे मोड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। आपको फीवर आया, आप डॉक्टर के पास गए, ओके, ही वांट्स टू गिव यू इंजेक्शन। इंजेक्शन में आगे नीडल होती है, ओके। टेक्निकली होता ये कि एचआईवी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? ब्लड के ब्लड। थ्रू। तो जब वो नीडल किसी इन्फेक्टेड पर्सन को यूज किया था, उसने मुझे वही नीडल से इंजेक्शन लगा दिया, तो उसके थ्रू भी एचआईवी मेरी बॉडी में हाँ चला तो जाएगा। लाइक वो इन्फेक्टेड पर्सन बुखार खांसी जिसका भी मरीज हो तो उससे हमें ट्रांसप्लांट बहुत एड्स हो अच्छा जाता क्वेश्चन है। पूछा। अच्छा एक बात बताओ, कोविड के बारे में जानते हो ना? ठीक है, हाँ कोविड इज मैम। ऑल्सो, अगर हम बात करें वायरस की वजह से हुआ, कोरोना वायरस। तो वो कैसे ट्रांसफर होता था? वो किस वजह से हुआ? टच। कहाँ से आया? किसको टच कर कर? मैम बैट्स को। मतलब किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म को ही ना। हाँ मैम। समझ में आया? तो ऐसे एचआईवी के साथ हुआ कि एचआईवी बेसिकली ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। अब ये आया कैसे? तो पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम वायरस की बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वायरसेस व्हिच आर फाउंड इन द इन्वायरमेंट। कुछ हमें पता है देवाशीष, कुछ हमें नहीं पता है। तो हमें ये नहीं पता कि एचआईवी का जो वायरस है वो पहली बार किसी की बॉडी में कैसे पहुंचा। बट अब वो कैसे पहुंच रहा है? अब वो पहुंच रहा है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से। इसका मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से, या फिर इन्फेक्टेड सिरिंजेस के थ्रू, इस तरह से वो आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। मैम तो समझ में? बेसिकली अच्छा मैम बट फिर उसके लाइक वो क्या होते हैं सिम्टम्स लाइक? सिम्टम्स सिम्टम्स तो वैसे नजर नहीं आते, बट सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब समझते हो? मैम कि अगर वो बंदे को जुकाम खांसी जैसे जो कुछ भी हुआ तो वो सीधा गया। बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। अच्छा ये समझ में आया गोल्जी के बारे में? यस ओके मैम। चलो, थर्ड वन वी विल स्टार्ट विथ, अच्छा पहले रीड करो, फिर तीसरा स्टार्ट करेंगे। Lysosomes. गोल्जी के बारे में रीड करो पहले, वो रीड नहीं किया आपने। Golgi, right. Stacks of flattened membrane sacs consist of tubule, cristae, vesicles and vacuoles. मैम वैक्यूल्स भी होता है बिन में? हाँ अभी मैं समझाऊंगी, मैंने वो लिखवाया नहीं है आपको, मैं आगे बताऊंगी। ओके। Synthesis and secretion of enzymes and hormones. Formation of acrosome of sperm only आ in गया animal समझ में cells. हाउ इट फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म? यस मैम बट आई गेस कुछ फार्मर्स होते हैं वो तो लाइक क्या कहते हैं प्लांट्स का भी तो कराते हैं ना आई गेस तो प्लांट्स का हाउ डज इट हैपन देन? मैं समझी नहीं, कुछ पूछ रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? प्लांट्स का करवाते? मैम ये लाइक वो कुछ इंटरब्रीड करते हैं ना लाइक हाँ हाँ हाँ। प्लांट्स को तो वो कैसे करते हैं वो? कौन इंटरब्रीड? मतलब आप प्लांट्स के बारे में कह रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? प्लांट्स में तो बहुत आसान है ना, प्लांट्स में कितना आसान है करना। देखो, जो मेल प्लांट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? अच्छा तो वो तो बस बेसिकली जो उनका हाँ, फिलामेंट वगैरह होता है मुझे वो तो बस पोलन को डाल देते हैं। ट्रांसपोर्ट करवाना है किसके पास? फीमेल में मौजूद एम्ब्रियो सैक के हाँ पास। हाँ इधर देखो, हाँ मैंने हाँ। दो मैम फ्लावर लिए। मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा एक और हम्म क्वेश्चन है। हम्म। फिर अभी लाइक साइंटिस्ट वो भी तो कर रहे हैं ना दूसरे लाइक एनिमल्स को एक साथ ब्रीड कर रहे हाँ हैं। दैट इज उसे, अब अभी बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात है, उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक ब्रांच है साइंस की। अभी मुझे आपसे पूछ रही थी ना, आपने बोला मैम मुझे बॉटनी और जोलॉजी पढ़ता है, पर मैंने आपको पता ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। एक और हाँ ब्रांच मैम होती है माइक्रोबायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। मेरा मास्टर्स इसी में ही है, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड होती है जहां पर हम दो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स को आपस में फ्यूज करवा के एक नया डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। सो हमारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है। जैसे हम वैक्सीन मैम बना तो रहे अभी हैं। तक आपने कौन सा एनिमल के साथ किया है? क्या? आपने अभी तक कौन से एनिमल के साथ किया है? हमने डॉली।
और से डॉली सुना है ना। आपने नाम कभी डॉली का? नहीं, नहीं। एक शीप नो है, मैम। शीप है, शीप शीप, डॉली शीप। कभी पढ़ना, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डॉली शीप के बारे में। मैं पढ़ा दूंगी आपको रिप्रोडक्शन में, ठीक? ओके मैम। चलो ओके, रीड करो। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है गोल जी से? नो मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाइसोसोम। इन्हें किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? सुसाइडल बैग्स। इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें बनाता कौन है? मैम पता नहीं। कौन बनाता है? फॉर्म बाय मैम द रियली डोंट वेसिकल्स नो। ऑफ गोल्जी। मैंने आपको बताया था अभी कि गोल्जी से वेसिकल्स निकलती है, वो वेसिकल्स आगे चल के लाइसोसोम यस भी मैम, वो बनाती गोल है। थ्रू होता है। कुछ लाइसोसोम बनाती है, कुछ वैक्यूल्स भी बना सकती है। मैम तो बेसिकली जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी में, सॉरी, जो वेसिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम में टर्न हो जाते हैं, वो बनाते हाँ, हैं। टर्न हो जाते हैं, है ना? कुछ वेसिकल्स किसकी तरह काम करना चालू अच्छा। कर देते हैं? लाइसोसोम की तरह। कुछ वेसिकल्स किसकी तरह काम करना चालू कर देते हैं? वैक्यूल की तरह, ठीक है? तो मतलब उनकी मर्जी है टेक्निकली। हाँ नहीं, उनकी मर्जी नहीं होती, उनके पास जो मौजूद होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मैं वही लिख रही हूँ, कंटेन इनके पास जिन भी वेसिकल्स के पास ये एंजाइम्स होंगे वो क्या बनेंगे? वो लाइसोसोम बनेंगे, ठीक? यस मैम। ब्रैकेट में लिख लेना, 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाईली एसिडिक कंडीशन पाई जाती है, एसिडिक पीएच होता है 3 to 3.5। तो लाइडोसोम की कंडीशन कैसी होती है? इंटरनल एसिडिक होती है। कैसी होती है? इंटरनल एसिडिक। एसिडिक होती है। आप देख रहे हो एंजाइम्स का नाम भी किससे चालू हो रहा है? लाए। एसिड हाइड्रोलेज। क्या लिखा है मैम ने? इसका मतलब वो सारे एंजाइम्स जो किस में काम करते हैं? एसिडिक कंडीशन में। तो सारे एंजाइम जो एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं उनको एसिड हाइड्रोलेज कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके मैम। करता क्या है फंक्शन, ये बताओ, क्या काम है? मैम अगर कुछ भी लाइक फॉरेन एंटिटी होता है फूट जाते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? मैम सारे सेल को अब मार इंट्रासेलुलर वर्ड का मतलब तो पता है ना? मैम। क्या करता है ये? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर हुआ इंट्रासेलुलर का मतलब? यस। देवाशीष, क्या होता है? हाँ मैम, इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर। करेक्ट। तो इधर देखो, जो भी कोई चीज फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आएगा उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम्स। अब आ गया समझ में? इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाएगा। डाइजेशन का मतलब यस। समझते हो ना? ब्रेक डाउन। हाँ। यस मैम। ओके, ये क्या करता है? रिमूव लिख दें अपन, क्या वर्ड लिखें? डिस्ट्रॉय लिख देते हैं रिमूव की जगह पे। इरेडिकेट। हाँ, डिस्ट्रॉय कुछ भी फॉरेन, कुछ भी बाहर का जो सेल के लिए अच्छा नहीं है वो अंदर एंटर करेगा, उसको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है?
मैम तो बेसिकली वो बंदा है सेल में जो स्कूल में जाके वो जैकेट पहन लेते अपनी और फिर मैं समझी नहीं, वापस बोलो क्या बोल रहे हो? जैकेट कौन पहन रहा है? मैम लाइक एक बंदा पहन के नहीं जाता जैकेट फिर लाइक ही ब्लास्ट। अच्छा ये ब्लास्ट क्यों, मैं बस वही लिख रही थी। अब होता क्या है, इधर देखो देवाशीष, कि कुछ भी आया सेल के अंदर वो कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में उसका वेट कौन करेगा? साइटोप्लाज्म में उसका वेट कौन करेगा? लाइसोसोम। हाँ, ये लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक कर देगा। बट कुछ कंडीशन में जब लाइसोसोम को लग जाए कि अब वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो लाइसोसोम यहां से क्या हो जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। तो वो कंडीशन जब लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है तब वो क्या कहलाता है? सुसाइडल क्योंकि बैग। उसने खुद को किल कर लिया। क्लियर हुआ मैम इसमें? को हाँ खिलाएगा नहीं, मैम खिलाता था। हाँ, मैम फिर वो अपने आप को खिलाएगा, नहीं खत्म हो खिलाता। जाएगा। ये वापस नया बन जाएगा ना, कौन बनाएगा नया? गोल्जी बॉडीज बना लेगी वापस से। हाँ मैम फिर ठीक वो है। तो पूरे सेल को ही मार देता है ना। हाँ, किस कंडीशन में? व्हेन सेल इज इंजर्ड। अब सेल इंजर्ड हो गया, अब पता है कि सेल ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा और सेल को किल कर देगा। लिख लो इसको, व्हेन सेल इज इंजर्ड लाइसोसोम बर्स्ट एंड क्या लिखे, बर्स्ट हो गया एंड डिस्ट्रॉय क्या हुआ, क्या लिखा मैंने, देखो पढ़ो और समझो। जब सेल को कोई इंजरी हुई तो उस कंडीशन में लाइसोसोम क्या कर जाएगा? लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। और ये अगर बर्स्ट हुआ तो सारे एंजाइम्स कहाँ रिलीज हो गए? साइटोप्लाज्म में। वहां पर मौजूद यस सेल ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा ये, और क्या कहलाएगा? सुसाइडल बैग। करेक्ट। मैम खिलाता था मे बी। हाँ, था हो गया वो, बिल्कुल सही है। चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्लियर हुआ? यस मैम। चलो लास्ट इसमें वैक्यूल पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी। अब ये वैक्यूल क्या होता है? सो दे एक्ट एज अ रिजर्वायर इन प्लांट सेल। स्पेसिफिकली मैंने प्लांट सेल लिखा है, एनिमल नहीं। ओके, देन मैंने इसके अंदर आपके लिए लिखा है कि ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। किसके केस में? प्लांट सेल के केस में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये एक यस प्लांट सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेस कवर कर लेते हैं? 90% ऑफ द 90%। स्पेस। कितना परसेंट? 90%। 90% ऑफ द स्पेस। क्या स्टोर करते हैं? मैम वाटर। हाँ, पर इसमें एक बात और लिख लेते हैं। अच्छा एक नोट डाल लेना, नोट में लिख लेना, आइदर स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में अगर है तो छोटे होंगे या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, हमारे में इतना कोई काम नहीं है। ठीक है। इन प्लांट सेल they store cell sap।
क्या स्टोर करते हैं ये? सेल सैप। क्या होता है सेल सैप, जानते हो? नो मैम। सेल सैप का मतलब होता है, अगर चाहो तो ब्रैकेट में, वाटर हो गया, मिनरल हो गए, सेल ने कुछ बनाया हुआ होता है, वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो जाता है, इसे सेल सैप कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। हम्म। इनकी आउटर मेम्ब्रेन को ETC। उसका कुछ नाम है, जानते हो आउटर मेम्ब्रेन का? क्या है मैम? पढ़ा होगा लास्ट ईयर। इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट मैम, इनकी सुना तो है। इनकी बाहर की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। हाँ हाँ। क्लास 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 ठीक है। टोनोप्लास्ट का काम क्या है? पढ़ा। हाँ, टोनोप्लास्ट तो वाइट नहीं होता था। क्या नहीं होता था? वाइट। वाइट मतलब? मैम लेकिन इनका कलर वाइट होता था गेस। कुछ, मैं तो सिर्फ मार्किंग के लिए बनाया। प्लांट का हर स्ट्रक्चर क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, तो सब कुछ ही ग्रीन होगा। ओके, वाइट नहीं, है ना? राइट मैम। क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन। ना, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन समझते हो? नो वाटर मैम। एंड सॉल्ट बैलेंस। क्या क्रिएट करता है ये? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, कोई एंड मैम। डाउट इन पॉइंट से? हाँ हाँ। एक बार रीड करो। ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है, मतलब रिजर्वायर की तरह काम करता है। किसमें? प्लांट्स में। 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनिमल में हो भी सकता है और नहीं भी हो मैम सकता अभी है। तक सेल सैप नहीं आया मैम। सेल्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, एक बार बताओ, प्लांट क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। करेक्ट है देवाशीष। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या होते हैं देवाशीष? रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड पानी। वाटर, सही है। और मिनरल्स वगैरह भी चाहिए ना बैलेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो कौन स्टोर करके रख रहा है? सेल वैक्यूल। सैप। अब आया समझ में, यस मैम। है ना? चलो, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट मदद करती है वाटर और सॉल्ट बैलेंस क्रिएट करने के लिए प्लांट्स यस में। मैम। चलो रीड करो। वैक्यूल कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 14 होना चाहिए टेबल में आपके में। देखो क्या दे रखा है, मिला? ना मेरे में टोन है ही नहीं, आ गया वैक्यूल्स मिला वैक्यूल? है ही नहीं मैम। अच्छा हाँ, 14 है मेरा भी। है ना? हाँ, पढ़ो। Clear spaces with water or other substances in solution. अच्छा, Plant cells रुक, have। धीरे 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 धीरे। पहला लाइन समझ में आया? इधर हाँ मैम। क्लियर स्पेस होती है, क्या है अंदर स्टोर? क्या किया हुआ है? वाटर एंड बाकी मिनरल वगैरह हो सकते हैं। किस फॉर्म में होंगे देवाशीष? मैम सोल्यूशन की फॉर्म में। सोल्यूशन की फॉर्म का मतलब वाटर के अंदर मिक्स हो रखे हैं, लेकिन मैम मिनरल्स भी हो गए, सॉल्ट भी हो गए वाटर में। सोल्यूबलाइज हो रखे हैं। करेक्ट, अगला पढ़ो। Plant cells have few but larger vacuoles, while the animal cells have smaller ones, नेक्स्ट। covered by a covering called tonoplast. यस, फंक्शन। Storage of water and other substances, food, pigments, and waste products. It gives tursity to the plant cells by pressing against cell wall. इधर 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 ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का मतलब, टोनो, यहाँ बाहर क्या होगा देवाशीष? साइटोप्लाज्म, Yes, वो भी ma'am. फ्लूइड है। तो ये वाटर और मिनरल का बैलेंस रखेगा ताकि सेल वॉल को मदद मिल सके टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए। टर्जिडिटी मतलब सेल का प्रेशर। ओके,
टर्जिडिटी मतलब वाटर और मिनरल का कंटेंट मेंटेन करना है। मैंने उसी के लिए क्या वर्ड लिखा है, क्या करता है, रेवोल्यूशन। करेक्ट, इक्वल्स टू सेम बात हो गई, टर्जिडिटी मेंटेन करता है। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद दिस, फिनिश हो गया ये वाला पार्ट। चलो अब Okay, एक ma'am. बड़ी, अब इस सबको अपन समराइज करते हैं, हर चीज को समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन डाउन, कॉपी क्लोज, अब सिर्फ देखना, ठीक है। इधर मैंने बात कहां से शुरू की थी देवाशीष? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से चालू की थी मैंने कि न्यूक्लियस की आउटर वॉल पर क्या मिलता है, आउटर वॉल एंडोप्लाज्मिक पर रेटिकुलम से बंधा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम होता है उसको क्या नाम देते हैं? और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट, ये ना काम नहीं करता है, पेन दूसरा ही लेते हैं, इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया RER और ये हो गया SER, ठीक है। यस मैम। अब मुझे बताओ कि RER क्या बनाएगा? आरईआर मैम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपोप्रोटीन्स, सॉरी लिपिड्स बनवाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। अब इधर देखो, पॉइंट टू नोटिस, रफ ER से क्या निकल कर जाएंगी? यहां से निकल कर जाएगी वेसिकल्स। क्या निकल कर जाएंगी यहां से? वेसिकल्स। वेसिकल्स निकल कर जाएंगी। सेम कलर की बना रही हूं मैं, ठीक है। ये वेसिकल्स निकल कर गई। रफ ER से निकली हुई वेसिकल्स क्या लेकर जाएगी? प्रोटीन, P से बनाया। स्मूथ वाली क्या लेकर जाएगी देवाशीष? लिपिड लेकर जाएगी। कहां पहुंचेंगी दोनों, जल्दी से बता दो। गोल्गी अपैरेटस। वेरी गुड। इन दोनों का रीचिंग साइट सेम रहने वाला है, दैट इज कहां पहुंचेंगी? ये गोल्जी तक पहुंचेंगी, करेक्ट है। अब गोल्जी के पास क्या पहुंचा? ये वेसिकल पहुंची। इधर देखना, ये वेसिकल जाकर अटैच हो जाएगी इस सरफेस पर। क्या लेकर गई? प्रोटीन और लिपिड लेकर गई, करेक्ट है। ये प्रोटीन यहाँ पे मॉडिफाई की जाएगी और क्या बन के निकलेगी देवाशीष? यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, क्या बनकर निकलेगी जल्दी से बता दो। मैम एंजाइम्स। वेरी गुड, क्या बन के निकलेगी यहाँ से? ये ओए क्या हो गया, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्या बनकर निकलेगी यहाँ से? ये बनकर निकलेगी या तो एंजाइम। अच्छा नीचे प्रोटीन लिखा हुआ था, ये बनकर निकलेगी एंजाइम या फिर हार्मोन। समझ में आया? ये Yes, ma'am. हार्मोन, ये एंजाइम कहां पहुंचाए जाएंगे? कहां पहुंचाए जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन तक। अगर Yes, सेल ma'am. मेम्ब्रेन को काम करना है तो या फिर हो सकता है ER बोले कि वापस मेरे पास भेज दो, मुझे इनसे काम है, वहां भेज दिया। न्यूक्लियस बोल सकता है कि मेरे पास भेज दो, माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकता है मेरे पास भेज दो, भेज दी जाएगी। अब यहीं से ही दो स्पेशल तरह की वेसिकल्स बनकर निकलेंगी। एक वेसिकल को क्या बोला जाएगा? लाइसोसोम। ओके, और दूसरी वेसिकल को क्या बोला जाएगा? एक और बनेगी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। प्लांट्स में बनेगी, तो मैं ग्रीन ही बना रही हूँ। क्या बोला जाएगा? वेक्यूल्स। वैक्यूल्स। Lysosome will be functioning as the Suicidal bags. bags. बम बारूद। और ये वाली will be working as the, स्टोरेज यूनिट। ये पूरी समरी हो गई। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? अब पूछ लो। नो डाउट्स मैम। ठीक है, तो बनाया किसने? ER ने। हाँ। मॉडिफाई किसने किया? फंक्शनल कौन बनाया? गोल्जी। मैम तो बेसिकली इस प्रोसेस में इन लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैम बस वो एक जगह पे है और वो बस ऐसे एनर्जी रेडिएट करिए कि ओ ले लो ले रेडिएट लो नहीं ले लो। करेगा बच्चे, ट्रांसफर करेगा। रेडिएट क्या होता है? ट्रांसफर होती है। क्या होती है? ट्रांसफर। ट्रांसफर। मैम बट रेडिएशन इज सॉर्ट ऑफ ट्रांस। हाँ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स ना, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में रेडिएट नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। एक चैनल काम कर रहा है ना, आप देख रहे हो पूरा चैनल चल रहा है, क्लियर है? चैनल किसके Yes. बीच में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। क्लियर हुआ? ओके, Yes, ma'am. डीपीपी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन।
ओके, ओके मैम, फिर आप मैं ये अभी भी 3 सॉल्व 4 कर 5 लेना। सारी कर लूंगा। हाँ, आपको अगर डीपीपी के अंदर इसके क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी सॉल्व कर लेना। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मैं क्योंकि वहां तक का आपको टॉपिक देने वाली हूँ टेस्ट में। ओके, ओके मैम, या बाय मैम। बाय। हाँ तो यहाँ तक का ही है टॉपिक एग्जाम में। एग्जाम के अंदर टॉपिक से लेके टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर। एक और मैं इंक्लूड करूंगी, आज नहीं पढ़ाया राइबोसोम, बस वहां तक। ओके मैम, बाय ओके, मैम। बाय।